अच्छा, शास्त्रों में दो शब्द ज्यादा देखने को मिलते हैं, एक है पत्नी और दूसरा शब्द है धर्मपत्नी। कभी आपने विचार किया पत्नी कौन होती है और धर्मपत्नी कौन होती है? बोलो। और देखो भगवान की माया, देखो वेद व्यासी की महिमा, देखो विद्वानों का कथन। ये जो धर्म शब्द है ये हमेशा माताओं के आगे ही, एक नारी के आगे ही लगता है, पुरुष के आगे नहीं। कभी आपने सुना पतिदेव, या कभी सुना आपने पति या धर्मपति? क्यों माता? पुरुष के आगे, पति के आगे ये धर्म शब्द नहीं लगता, ना लगा सकते। लेकिन ये जो धर्म शब्द है ये हमेशा नारी के आगे ही लगता है। एक शब्द है पत्नी और दूसरा शब्द है धर्म। अच्छा माताओं बताओ, पत्नी किसको कहते हैं और धर्म पत्नी किसको? बोलो, है पता या नहीं? बोले गोविंद भगवान उमापति महादेव की। मैं एक बार एक जगह कथा कर रहा था, भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, बोले गुरुदेव पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर क्या है? और गुरु जी इतने सरल शब्दों में समझाना कि हमारी खोपड़ी में हमें बात समझ में आ जाए। सरल समझाना कि पत्नी किसको कहते हैं, पत्नी की डेफिनेशन क्या है और धर्म पत्नी की परिभाषा क्या है। मैंने कहा शास्त्र की दृष्टि से समझाऊं या थोड़ा सरल तरीके से समझ? बोले गुरु जी सरल तरीके से समझाना ताकि हमारी समझ में बात उतर जाए। तो मैंने कहा पत्नी कौन है और धर्म पत्नी कौन है? शास्त्र कहते हैं जो नारी, जो स्त्री अपने पति देव को होटल में ले जाती है, रेस्टोरेंट में ले जाती है, उस नारी का नाम है पत्नी। और जो नारी अपने पति देव को भागवत कथा के पंडाल में ले आती है और भागवत कथा पंडाल में पहुंचा देती है, उस नारी का नाम है धर्म पत्नी। बोले गोविंद भगवान उमापति महादेव। अब माताओं आप सोच लो, आप पत्नी है या धर्म पत्नी है? बोलिए गोविंद भगवान। बोलो, समझ गए ना? सरल भाषा में समझ गए ना? जो नारी पति को बाजार में, होटल में ले जाए, उस नारी का नाम है पत्नी। और जो औरत पति देव को धर्म के रास्ते से जोड़ दे, धर्म के स्थान पर ले आए, सत्संग में ले आए, भागवत कथा के आंगन में पंडाल तक ले आए कथा सुनाने के लिए, उस नारी का नाम है धर्म पत्नी। जो पति के जीवन को धर्म की राह से जोड़ दे। कितनी माताएं बैठी हैं जो पति देव को संग में लाई हैं यहां कथा सुनाने के लिए? जरा हाथ खड़ा करो। बोले गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। इसलिए धर्म पत्नी बनना है, आज कोई बात नहीं। बोले गोविंद भगवान की। और मैंने अधिकांश कथाओं में देखा कि भागवत कथा सुनने के लिए, शिव पुराण सुनने के लिए सत्संग में महिलाओं की संख्या, माताओं की संख्या ज्यादा रहती है और पुरुष लोगों की संख्या थोड़ी कम रहती है। बोलो, होता है? अब ये पता नहीं, मुझे आज तक लगता कि ये पुरुष लोग कथा क्यों नहीं सुनते। बोलिए गोविंद भगवान की। सुनना ही नहीं चाहते, या जानबूझकर नहीं आते, या भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। भगवान को जाने क्या बात है।